तो आज वर्ड्स ऑफ द डे सेक्शन में जो शब्द हम सीखने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी के, वो इस तरह से लिखे हुए हैं। जो पहला शब्द आपका है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज फ्यूरर। फ्यूरर का मतलब होता है रोष, किसी पे क्रोध होना, गुस्सा होना। इसके जो सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वो इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। AGITATION एगिटेशन, COMMOTION कमोशन, फ्यूरी, फोर्स, आउटबर्स्ट, रेज। ठीक है, ये आपका सिमिलर वर्ड है, तो इन सब का भी मतलब वही है। अब एंटोनिम्स में देखिए, इसका वर्ड अपोजिट क्या है? काल्मनेस, हार्मोनी, आर्डर, क्वाइट, साइलेंस। और लिख सकते हैं आप इसमें एक शब्द और जोड़ लीजिए, पीसफुलनेस। पीसफुलनेस भी हो सकता है। अब आगे जो दूसरा शब्द आज के दिन का है वो है कंस्ट्रक्टिव। क्या है? कंस्ट्रक्टिव, CONSTRUCTIVE। कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है रचनात्मक, मतलब ऐसा चीज प्रभावी करने वाली चीजें। ठीक है, जैसे इफेक्टिव, पॉजिटिव, प्रैक्टिकल, प्रोडक्टिव ना, जिसका प्रभाव पड़े। ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। और यूजफुल, वैल्यूएबल, ये चीजें आपका कंस्ट्रक्टिव हो गया। और इसका जो है एंटोनिम देखिए, पहला ही शब्द बहुत ही बढ़िया है, फ्रूटलेस ना। फ्रूटलेस, इनकैपेबल, वर्थलेस, यूजलेस, अनप्रोडक्टिव। तो ऐसे शब्द क्या होंगे, इसके हो जाएंगे एंटोनिम्स। अब जो तीसरा शब्द आपका है वो है डेसिपिकेबल, DESPICABLE। डेसिकेबल मतलब होता है घिनौना, घिनौना। अब इसका सिनोनिम्स देखिए क्या है? हेटफुल, डिग्रेडिंग, डिसग्रेसफुल, वाइल, लोथसम, डिसरिप्यूटेबल। ये शब्द क्या हैं? इसके सिनोनिम्स शब्द हैं। और एंटोनिम्स में देखते हैं तो गुड, लाइकेबल मतलब पसंद करने योग्य, काइंड, ऑनरेबल सम्मानजनक, रेपुटेबल रिस्पेक्टेबल सम्मानजनक। तो भाई घिनौने का उल्टा ये सब हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो शब्द है बहुत ही बढ़िया शब्द है, इंसिपिटेंट, INCIPIENT। इसका मतलब होता है आरंभिक, शुरुआती। ठीक है, आरंभिक। अब इसके जो सिनोनिम्स है, इनिशियल मतलब शुरुआती, आप जानते हैं, बिगिनिंग। एम्ब्रोनिक, ये देखिए एक अच्छा शब्द है। और इंसेप्टिव एक दूसरा, जैसे आपने किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है ना, आरंभिक, इंट्रोडक्टरी हो गया, इंचोइट हो गया। तो ये सारे शब्द क्या हैं? बहुत ही बढ़िया शब्द हैं। और इसका जो एंटोनिम्स है वो इस तरह से लिखा हुआ है, डेवलप्ड, एंड, ग्रोन, फुल फ्लेश्ड। और फिर यूसेज में इसका देख लेते हैं कि यहाँ इसका इस्तेमाल किस तरह से आप कर सकते हैं। तो जैसे इंसिपेंट का हमने लिख दिया है एक सेंटेंस, गली बॉय इज अ फिल्म, गली बॉय इज अ फिल्म विच पुट लाइट ऑन इंडियाज इंसिपेंट हिप हॉप सब कल्चर। इसका मतलब क्या है कि गली बॉय एक ऐसी फिल्म है जो भारत में हिप हॉप उप संस्कृति के आरंभिक दौर का पर प्रकाश डालती है ना, कि कैसे भारत में हिप हॉप कल्चर शुरू हुआ, उस पर बेस्ड एक मूवी थी गली बॉय, आपने देखी होगी, कुछ अवार्ड्स भी पाए। तो वहां पे इंसिपेंट का इस्तेमाल इस तरह से हमने कर दिया। बाकी आपने सीखा क्या? ये शब्द सीखा, तो इससे रिलेटेड सिनोनिम, एंटोनिम, ये 5 शब्द, फिर इधर ऐसे, तो ऐसे एक शब्द के साथ आपने 10-12 शब्द सीखे। तो इस तरीके से कहने को तो 4 वर्ड लिखे हुए हैं, पर आपने यहाँ कुल मिला के 25 से 30 शब्दों को एक साथ सीख लिया। ठीक है, और कंपटीशन के बिहाफ पे जो शब्द लिखे गए हैं, ये कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे गए शब्द हैं, जो रिसेंटली एग्जाम्स हुए हैं, चाहे SSC का हो, बैंकिंग का हो, तो उससे रिलेटेड ये सारे शब्द लिए जाते हैं। तो आपको ये बहुत ही फायदा करने वाले शब्द हैं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बेनिफिशियल हैं। इसलिए
आप जुड़े रहिए और रोज का वर्ड्स ऑफ द डे कॉन्सेप्ट आप देखते रहिए। धन्यवाद।